हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानने से पहले हमको पहले कुछ टर्म्स की मीनिंग को जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कि मेल सेक्स हो गया, फीमेल सेक्स हो गया, गैमीट हो गया, स्पर्म्स, ओवा, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, ये सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट की जो मेल और फीमेल क्या होता है कि जो हमारे फादर होते हैं वो मेल होते हैं और जो हमारी मदर होती हैं वो होती हैं फीमेल। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जो फादर होते हैं उनके पास मेल सेक्स सेल्स होती हैं, वहीं जो मदर होती है उनके पास फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं। तो जो फादर हैं वो एक मैन है और जो मदर हैं वो वुमेन होती हैं। जस्ट लाइक जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वैसे ही अदर जो एनिमल्स होते हैं उनके पास भी मेल सेक्स होते हैं और तो और फीमेल सेक्सेस प्रेजेंट होती हैं। और जो प्लांट होते हैं वहाँ पे भी मेल सेक्सेस होती हैं और फीमेल सेक्सेस होती हैं। तो अब हम मेल और फीमेल के बारे में ये चीज़ जान चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास मेल सेक्स सेल्स होती है, उस सेक्स सेल्स को स्पर्म के नाम से जाना जाता है, उन्हें मेल बोलते हैं। वहीं जो एनिमल्स जो बेसिकली ओवा या एक प्रोड्यूस करती हैं सेक्स सेल्स के फॉर्म में, उसे फीमेल बोला जाता है। तो अब जो सेकंड है जो टर्म था वो है गैमीट। तो गैमीट क्या होता है उसे पहले समझते हैं। बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनके कॉम्बिनेशन पे होता है। यानी कि जो सेक्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी में, जब वो दोनों कंबाइन होती हैं तो उसके बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वही जो सेक्स सेल्स होती हैं उनको अनदर नेम यानी कि गैमेट से भी जाना जाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वो गैमीट्स होती हैं। यानी कि जो मेल गैमीट होता है एनिमल्स में वो स्पर्म होता है और तो और जो फीमेल गैमीट होता है एनिमल्स में वो ओवम या फिर एग होता है। जो स्पर्म्स मेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और तो और जो ओवा फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी जो ये सारे स्पर्म सेल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल सेल्स होते हैं, जिसको मतलब कि हाई पावर माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। यानी कि हम उसे अपनी आईज से नहीं देख सकते हैं। जब उसे हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तभी वो हमारे मतलब कि इन सेल्स को देखा जा सकता है। जो फीमेल गैमीट होता है यूजुअली उसको टू नेम से जाना जाता है, जैसे कि ओव्यूम हो गया या फिर एग हो गया। ओव्यूम होता है या फिर जिसे एग बोलते हैं, उसके अंदर वाटर और स्टोर फूड प्रेजेंट होता है। जो ओव्यूम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका न्यूक्लियस। जो स्पर्म सेल्स होती है वो 100 से इवन जो 1000 ऑफ स्मॉलर टाइम्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है एक ओव्यूम से। यानी कि जो ओव्यूम होता है उसकी साइज बड़ा होती है एज कम्पेयर टू स्पर्म की। जो स्पर्म होता है उनके पास लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है। जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, जो बेसिकली इंडिपेंडेंटली मूव करता है। उसकी टेल्स जो प्रेजेंट होती है उसकी हेल्प से वो इंडिपेंडेंटली मूव करता है। जो स्पर्म होता है मतलब जो स्पर्म की न्यूक्लियाई होती है और तो और जो ओवियम में कंटेंट होता है क्रोमोसोम्स, वो दोनों मतलब कि जीन को कैरी करते हैं। यानी कि इन दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो जीन को बेसिकली कैरी करता है। अब कुछ मतलब कि जैसे कि जब फ्यूजन होता है इन दोनों गैमीट का तो वो फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो सेल्स जो बेसिकली फ्यूजन की हेल्प से फॉर्म्ड होगी, यानी कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सिंपल वर्ड में बोले तो जो जाइगोट होता है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूम होता है या फिर फर्टिलाइज्ड एग होता है। सारे के सारे जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं उनकी लाइफ को एक सिंगल सेल से, यानी कि जाइगोट से। जो मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब इन दोनों जाइगोट मतलब कि जब जाइगोट का फ्यूजन होता है, यानी कि जब गैमीट का फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बेसिकली जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो इस सारे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अब जो जाइगोट मतलब फॉर्म हुआ होता है वो ग्रो करता है, फिर उसके बाद वो एक नए बेबी के फॉर्म में डेवलप हो जाता है
जो अनबॉर्न बेबी रहता है वो यूटेरस में अर्ली स्टेजेस के टाइम में मतलब कि जो उसका डेवलपमेंट का स्टेज रहता है तो उसे स्टेज में रहता है तो उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। जो जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसके पास जो बॉडी पार्ट होता है बेबी का वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं डेवलप्ड हुआ रहता है, कुछ ही डेवलप्ड हुआ रहता है, तो उस फॉर्म को एम्ब्रियो बोलते हैं जो यूटेरस में प्रेजेंट होता है। वहीं जब लेटर स्टेज का डेवलपमेंट हो जाएगा जो बॉडी रहेगा बेबी का तो उसके बाद मतलब कि जब उसकी जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो कम्प्लीटली आइडेंटिफाइड हो जाएंगे और तो और डेवलप्ड हो जाते हैं तो उस पार्ट को फीटस के नाम से जाना जाता है। अभी हम जस्ट स्टडीज किए हैं कि जब फ्यूजन होगा स्पर्म का और तो और एग से जब होता है तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है या तो ये बॉडी के अंदर हो सकता है या फिर जो फीमेल बॉडी के बाहर भी हो सकता है। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का एग से तो वो बेसिकली या तो इनसाइड वाले पार्ट में बॉडी के हो सकता है या फिर वो बाहर के भी पार्ट में हो सकता है, यानी जो आउटसाइड का पार्ट होता है वहाँ पे भी हो सकता है। तो ये 2 टाइप्स के मोड्स को फर्टिलाइजेशन में लीड करता है। तो जैसे कि फर्स्ट हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो सेकंड होता है वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन से फीमेल बॉडी के इनसाइड वाले पार्ट में होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें बेसिकली जो एनिमल्स का जो फीमेल की एनिमल्स का जो एग होता है वो स्पर्म के थ्रू फर्टिलाइज्ड होता है, उसकी बॉडी के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल में जो मैमल्स हो गया जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं या फिर जो बर्ड्स या रेप्टाइल्स हो गए, फर्टिलाइजेशन इन सारी की सारी जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इन अदर वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन इनसाइड होता है वो बेसिकली मतलब कि मैमल्स की मतलब बॉडी में होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, बर्ड हो गया, रेप्टाइल्स हो गए। यानी कि जो मेल का स्पर्म होता है ट्रांसफर होता है उनकी बॉडी से फीमेल की बॉडी के अंदर, जब वो दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन बेसिकली बॉडी के इंटरनल पार्ट में होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और जो सेकंड पॉइंट है वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन जब फीमेल बॉडी के बाहर वाले पार्ट में होगा मतलब बाहर होता है तो उस फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि एम्फीबियंस हो गए, जैसे फ्रॉग हो गया, फिशेस हो गई, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है इनके एग का वो बेसिकली उनके बॉडी के आउटसाइड वाले पार्ट में होता है। यानी कि जो मेल होता है या फिर फीमेल एनिमल्स होता है वो अपना स्पर्म और तो और वो जो फीमेल होती है वो अपना एग वाटर में रिलीज करती है, जहाँ पे वाटर में ही उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उन दोनों स्पर्म और एग के कोलाइजन, जब उन दोनों का कोलाइजन होता है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल में जैसे कि जो मेल्स हो गया और फीमेल्स हो गई फ्रॉग में, और तो और जो फिशेस हो गई वो अपना जो स्पर्म होता है वो रिलीज करती हैं, और तो और जो फीमेल होती है वहाँ की फिश की या फिर फ्रॉग की तो वो वाटर में अपना एग को रिलीज करती है। तो जहाँ पे वो रहते हैं वो इन दोनों को रिलीज करते हैं तो वो जो एग और उनका स्पर्म होता है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से वो मतलब फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो जाती है। अब हम देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका एडवांटेज क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके कंपेयर्ड में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब वो अपना ऑफस्प्रिंग मतलब कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो वो उनके ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, क्योंकि उनके पास सेम जीन प्रेजेंट होता है उनके पेरेंट्स का, तो इसलिए वो आइडेंटिकल होते हैं। तो उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन को नहीं देखा जा सकता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये एक डिसएडवांटेज है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि ये उस ऑर्गेनिज्म का फर्दर एवोल्यूशन में हेल्प नहीं करता है। वहीं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होता है वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स का, ना कि वो आइडेंटिकल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो कुछ जीन को रिसीव करता है अपने मदर से और कुछ को अपने फादर से। तो जब उन दोनों का जीन आपस में मिक्स हो जाता है तो वो मतलब एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देता है, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें एक जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलने लगता है। तो अब हम इस वे में कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मतलब कि ग्रेटर
वैरायटी के पॉपुलेशन को लीड करता है। इसका मतलब यह है कि जो स्पेसीज है वो मतलब कि क्विकली अपने आप को चेंज कर सकती है अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वैसे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि अगर जो हमारा बॉडी होता है वहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब दो बॉडी के क्रोमोसोम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनको तो डबल होना चाहिए, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे डबल नहीं होते हैं डीएनए, बिकॉज इसलिए क्योंकि जो गैमीट होते हैं यानी कि जो मेल सेक्स सेल हो गए और जो फीमेल सेक्स सेल हो गए वहाँ पे हाफ नंबर ऑफ मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनमें सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। यानी फीमेल बॉडी में भी 23 प्रेजेंट होते हैं और मेल बॉडी में भी 23 प्रेजेंट होते हैं। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके बाद वो 23 पेयर्स बना लेते हैं, तो ये एक नॉर्मल से क्रोमोसोम का पेयर बन जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी होती है उसके अकॉर्डिंग जो गैमीट्स होते हैं उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्यूबर्टी होता है वो क्या होता है। जब हम अक्सर करके देखते हैं कि जब जो चाइल्ड होता है वो स्मॉल होता है तो वो एक मतलब हम उसको पहचान नहीं पाते हैं कि वो एक बॉय है या फिर गर्ल है। उसके अपीयरेंस से तो कोई उसे जल्दी पहचान नहीं पाएगा, बिकॉज जो स्मॉल बॉयज़ होते हैं या फिर जो गर्ल्स होती है उनका जो बॉडी का शेप होता है वो एक जैसा होता है। फिर उसके बाद जब टाइम का जो रिपीट ग्रोथ होता है तो उनकी बॉडीज़ चेंजेस होने लगती हैं। जब वो टीनेजर्स होने लगते हैं तो उसके बाद जो बॉयज़ का बॉडी शेप होता है वो अलग होने लगता है और जो गर्ल्स का बॉडी शेप होता है वो भी डिफरेंट होता है और वो अलग-अलग तरीके से बिहेव करते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं वो गर्ल्स में बहुत जल्दी होते हैं और बॉयज़ के कंपेयर में। जो प्यूबर्टी होता है वो ऐसी एज होती है जब जो फीमेल हो गई या फिर जो गर्ल्स हो गई या फिर बॉयज़ उनके बॉडी में जब सेक्स हार्मोन्स या फिर जो सेक्स सेल्स होती हैं वो रिलीज़ होने लगती हैं या फिर बनने लगती हैं या फिर प्रोड्यूस होने लगती हैं, तो उस पूरे के पूरे मतलब कि उस एज को उस मैच्योर सेक्सुअली मैच्योर एज को प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। प्यूबर्टी है वो स्टार्ट होता है फीमेल्स में बहुत ही जल्दी। मेल के कंपेयर में जनरली जो बॉयज़ हैं वो अपनी प्यूबर्टी 13 टू 14 ईयर्स की एज में अटेन करते हैं, वाइल जो गर्ल्स होती हैं उनका कंपैरेटिवली 10 से 12 साल में हो जाता है। जो टेस्टिज होता है वो मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है, और जो ओवरीज होती है वो 2 फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को के नाम से जाना जाता है। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में के प्रोसेस में, बिकॉज वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाते हैं और वो मैच्योर करते हैं और फंक्शन को मतलब स्टार्ट करते हैं उनकी फंक्शन। तो वेरियस चेंजेस होते हैं बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी के टाइम में, जैसे कि उनके आर्मपिट्स में ग्रो होना हेयर्स का और उनके प्यूबिस रीजन्स में और इन सारी रीजन्स में हेयर का ग्रो होना और उनकी जो बॉडी का पार्ट्स हो गया जैसे चेस्ट हो गया, फेस हो गया, उनकी बियर्ड आना, ये सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनके प्यूबर्टी स्टेज का। जो उनकी बॉडी होती है वो मस्कुलर होने लगती है और उनकी डेवलपमेंट होने लगता है उनकी बॉडी में मसल्स का, और उनकी जो वॉइस होती है वो डीपर होने लगती है और फीलिंग्स भी डेवलप्ड होने लगती है। ये सारे के सारे डेवलपमेंट होते हैं मेल में बेसिकली उनके अंदर प्रेजेंट हुए हार्मोन्स की वजह से। जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस टाइम में जिसे टेस्टोस्टेरोन के नाम से होता है मतलब जाना जाता है, जो बेसिकली टेस्टिस में बनता है। जो वेरियस चेंजेस होता है गर्ल्स का एट प्यूबर्टी के टाइम पे, जो उनका बॉडी में मेमोरी ग्लैंड होता है वो डेवलप्ड होने लगता है और एनलार्ज होने लगता है, उनकी हिप्स ब्रॉडन होने लगती है और एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लगता है। जो उनकी बैरियर्स की जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जैसे हिप्स हो गया और जो फैलोपियन यूटेरस होता है और वेजाइना, ये सारी चीज़ें एनलार्ज होने लगती हैं। ओवरी से स्टार्ट कर देती है रिलीज करना एग्स को। फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने लगता है और ये बेसिकली ये सारा का सारा जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नाम से जाना जाता है, इन सारी के सारे हार्मोन्स की वजह से होता है जो बेसिकली ओवरीज में से रिलीज होते हैं। थैंक यू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से जानेंगे।